हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बेसिक चीज़ों को सिखाते हुए, यानी जिससे कि आपके जड़ें जो है ना मजबूत हो सके इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने सीखने के लिए। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है ना एक एक चीज़ों को कैसे लिखते हैं पढ़ते हैं आपको सिखाते चलते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को आप प्लीज़ यार लास्ट तक देखना, जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना। ठीक है, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में अगर नाम लिखना होता है तो हमको शब्दों को सीखने के लिए, लिखने के लिए क्या सीखना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखा है आपके सामने, मिलन। तो आपको ये 3 अक्षर का शब्द दिख रहा है, लेकिन दोस्तों छोटा लग रहा है आपको। लेकिन जब इसको यहाँ पे हम डिवाइड करे हैं, तोड़े हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कितना अक्षर निकल के आया है। म लिखला, छोटी की मात्रा लिखला, आधा ल लिखला, अ लिखला, फिर न लिखला। यानी आपको जितना ये छोटा शब्द दिख रहा है दोस्तों, उतना ही दोस्तों यहाँ पे बड़ा है तोड़ने पे। तो ये सभी अक्षरे में जो है ना कहाँ कहाँ से आधा ल अ आया, तो ये सभी बेसिक चीज जो है ना आपको सीखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक चीजों को देखना है, ताकि आपका जो बेस है वो आपका क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, जब तक आपका बेस जो है ना मजबूत नहीं रहेगा, तब तक आप दोस्तों आगे जो है ना इंग्लिश में देखेंगे, वीडियो समझ में आएगा, फिर आप जो है ना दिमाग से निकाल देंगे, है ना, निकल जाएगा। कहा भी जाता है दोस्तों, अगर आपको घर अगर मजबूती से बनाना है, अगर दोस्तों आपको 10 मंजिल ले जाना है, तो दोस्तों आपका जो बेस होती है, जो जड़ें होती है, वो आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि आपका स्टेप बाय स्टेप, यानी एक मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, ऐसे करके आप ले जा सको। वो कब होगा? जब आपका घर का बेस मजबूत रहेगा शुरुआत में ही, तब दोस्तों, है ना। नहीं तो दोस्तों पिलर अगर मजबूत रहेगा तो घर कब गिर जाएगा कुछ मालूम नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी कहा जाता है दोस्तों, जब आपका बेसिक चीजें ही मजबूत नहीं होगी, तब तक आप लोग इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं सीख पाओगे, है ना, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ से आप बेसिक चीजों को सीखते हुए हिंदी मात्रा के रूप अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, और दोस्तों एक एक चीज को बहुत कट टू कट एक एक चीजों को समझाऊंगा, जिसको समझ करके आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ने लिखने का शुरुआत कर सकते हो, है ना। चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा वह शेरनी के दूध है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है ना। चलो दोस्तों यहाँ से देखो, अ है आपका, अ का ए होता है, ठीक है, इंग्लिश। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ से आ के लिए यहाँ पे आप डबल ए भी लिखते हो और दोस्तों सिंगल ए भी लिखते हो, जैसे यहाँ पे डबल ए और सिंगल ए। अब यहाँ पे देखो, पहले हम दोस्तों इसका एक एक दोस्तों स्वर का, जैसे पीला कलर में हाईलाइटेड कर रखा है, इसको बोलते हैं स्वर अक्षर, और जो रेड कलर में यहाँ पे है दोस्तों एक एक मात्रा का सिंबल चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, छोटी ई का आई होगा, बड़ी ई के लिए दोस्तों डबल ई होगा, फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ के लिए यू होगा, बड़ा ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ होगा। यहाँ पे देखो ए के लिए दोस्तों आपका ए होगा और दोस्तों ई भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए के लिए ए और आई होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ओ के लिए दोस्तों केवल ओ होगा, औ के लिए आपका दोस्तों ओ होगा, अंग ए और एन होगा, अह के लिए दोस्तों ए और एच होगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों जो पीला कलर में हाईलाइटेड कर रखा है दोस्तों, पीला और ब्लैक, ये दोस्तों आपका है केवल स्वर वर्ण। ठीक है, जिसे हम लोग वर्णमाला के दूसरा भाग बोलते हैं, है ना। तो यहां से देखो, अब दोस्तों हम लोग एक एक स्वर के एक एक मात्रा जानेंगे। मात्रा स्वर को जानने से पहले यहाँ पे ये दोनों चीजों को जो है ना थोड़ा सा दोस्तों आप समय दे करके 1 मिनट के लिए सीख लो दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आमदी होता है, कब? जब शब्दों को लिखता है तब। जैसे आ की मात्रा के लिए हमको ए लिखना होता है, और अ के ध्वनि पता नहीं चलता है कि शब्द में किस अक्षर में है किस अक्षर में नहीं है, लेकिन वहां पे भी ए का प्रयोग होता है, वहीं पे दोस्तों ज्यादातर गलतियां होता है दोस्तों। ठीक है, चलो तो यहां से सीखो दोस्तों। यहां देखो अ है,
अ आपका ए होता है, आ के लिए डबल ए और ए होता है। और दोस्तों इस मात्रा के लिए केवल दोस्तों सिंगल ए होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हमको लिखना होगा राम, ठीक है, तो आर ए एम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे राम और राम है तो र का आर हो गया, आ की मात्रा के लिए ए हो गया और म के लिए दोस्तों एम हो गया, राम हो गया। अब यहाँ पे देखो अ के ध्वनि के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, एक एक चीज यहाँ से आपको बारीकी से समझ में आएगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पे अ हो गया, अ का ध्वनि किस अक्षर में होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा राजन, राजन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो र है तो र का तो यहाँ पे आर लिखेंगे ही। अब यहाँ पे मात्रा दिख रहा है आ का, तो यहाँ पे आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो चलो यहाँ पे आ की मात्रा दिख रहा है, तब यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर लिए, दिख रहा है तब ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज है और न है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखो अ का ध्वनि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ज है ना, इसमें अ का ध्वनि होगा, तभी दोस्तों ये शब्द में लगा हुआ है ज, और बीच में है तो इसमें अ का ध्वनि लाजमी होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम ज का इंग्लिश लिखेंगे जे, और यहाँ पे ए लगाएंगे। मात्रा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें अ का ध्वनि है, क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षरे होता है वे सभी अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि का साउंड इंक्लूड रहता है, लगभग लगभग सब में दोस्तों 2-4 अक्षर को छोड़ करके, जैसे अंग, इ, ये सब अक्षरे जो है छोड़ करके। फिर यहाँ पे न लास्ट में है तो यहाँ पे भी अ का ध्वनि होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, लास्ट में न है, इसमें अ का ध्वनि नहीं होगा, क्योंकि जब हम राजन पढ़ेंगे ना तो न को पढ़ते समय अ का ध्वनि गायब हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एन से न, राजन। जैसे यहाँ पे अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं FAKE, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ते हैं, फेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, फेक, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ई का ध्वनि जैसे साइलेंट हो गया, उसी प्रकार से इसमें दोस्तों अ का ध्वनि साइलेंट हो गया जब उच्चारण किए। तो उसी प्रकार से एक एक चीज को सीखते हैं। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आशा है आप लोग अ का ध्वनि जो है ना समझ गए होंगे। और आ के लिए दोस्तों यहाँ पे डबल ए और ए होगा, और दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटी ई के लिए आई होगा, बड़ी ई के लिए दोस्तों यहाँ पे डबल ई, और यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा के लिए केवल आई का प्रयोग होता है। यहाँ पे बड़ी ई है ना, तो बड़ी ई के लिए जैसे यहाँ पे डबल ई था, तो इस मात्रा का भी इंग्लिश डबल ई होगा। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पे हम लोग जब इसका उच्चारण धीरा होता है, जैसे इसके पिछले वीडियो मैंने बताया आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आई लगा दिया जाता है, ठीक है। और इस मात्रा के लिए सेम होगा, जैसे दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका ऊ की मात्रा के लिए सेम होगा। और यहाँ पे दोस्तों दोनों में जो है ना सेम नहीं होगा, यहाँ पे यू भी होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश। यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा और ई के लिए दोस्तों आपका केवल ई होता है, ठीक है दोस्तों। मात्रा के लिए आई के लिए दोस्तों यहाँ पे ए आई था, लेकिन इस मात्रा के लिए दोस्तों ए आई ही होगा। यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए ओ होगा। फिर यहाँ पे देखो औ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए और यू होगा, ठीक है। गलती बता दिए थे, ठीक है, शुरुआत में ही, क्योंकि दोस्तों हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे देखो अंग, अंग के लिए यहाँ पे ए एन होगा, और अह के लिए ए एच होगा, ठीक है। और इस बिंदी का उच्चारण जब म के रूप में होगा तो ए और एम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज आप लोग समझने का प्रयास करना। एक बार आप लोग समझ जाओगे ना तो मैं कसम से बोलता हूँ एक एक चीज बहुत ही आसानी से लिखते रहोगे, सीखते रहोगे, ठीक है। यही सब चीजें आपको जो है ना मतलब कठिनाइयां करती है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी में, इंग्लिश में नाम लिखने के लिए यहाँ पे देखो बहुत आसानी से मैं आपको एक एक चीज को बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है प्रैक्टिकली। जैसे यहाँ पे देखो कलम है, इसमें कोई मात्रा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखो जब इसको हम तोड़े हैं तो देखो तो कितना अक्षर निकला है, 1 2 3 4 5 गो अक्षर निकला है। तो यहाँ पे क के लिए के हो गया, अ के लिए ए हो गया, ल के लिए ए हो एल हो गया, अ के लिए ए हो गया, और म के लिए एम हो गया। तो यहाँ पे के ए एल ए एम हो गया, कलम हो गया, है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से मिलन है, तो एम से म, आई से ई की मात्रा, ल का एल हो गया, अ के लिए ए हो गया, और न के लिए एन हो गया। तो एम आई एल ए एन मिलन हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखो रामफल है, तो यहाँ पे रामफल में 2 शब्द मिल गया, राम प्लस फल। तो यहाँ पे राम का हो जाएगा RAMPHAL। जैसे यहाँ पे रामफल को आप जब तोड़ोगे तो यहाँ से आपका कितना अक्षर आएगा, देखो तो 1 2 3 3, और फिर यहाँ पे 3 6 गो हो गया, ठीक है दोस्तों, 6 गो अक्षर मिला। तो यहाँ पे देखो RAM यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे PHA से फ, और L से ल, रामफल। तो इस प्रकार से जो है ना आप एक एक चीजों को सीखोगे तो आपको आसानी रहेगा इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने में, है ना। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को यहाँ से सीखते चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे
नाम जो है ना दो तरीका से बनता है, जैसे मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था, मात्रा प्लस व्यंजन वर्ण की मदद से, स्वर वर्ण की मात्रा की मदद से, स्वर वर्ण की मदद से, व्यंजन वर्ण की मदद से। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मोहन, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो लिखेंगे एम लिखेंगे, फिर ओकले की मात्रा है, ओकले की मात्रा आपको इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे है। ओकले की मात्रा का इंग्लिश क्या है? ओ है, तो यहाँ पे ओ लिख देंगे। ह है तो एच लिखेंगे, और इसमें दोस्तों लाजमी है अ का ध्वनि ये सारे अक्षरों में है। अगर कोई आपको बोलता है लिखने के लिए केवल दोस्तों ह, तो आप यहाँ पे लिखना एच, लेकिन ये जो ह है इस शब्द में ना है बीच में, तो इसमें अ का ध्वनि होगा, तो एच के बगल में ए लगाएंगे, तभी हमारा लिखने का तरीका सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बिना ए लगाए आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अगर लिखते हो तो आपका गलत होगा। यहाँ पे न है तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम ओ एच ए एन हो गया, मोहन हो गया। फिर यहाँ पे देखो लिखा है राजन, क्या लिखा है? राजन। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे र का दोस्तों आर, ठीक है, यानी दोस्तों र का आर, आ की मात्रा आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे देख सकते हो ए है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए, है ना। फिर यहाँ पे ज है तो जे लिखेंगे, और इसमें अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे आपको ज का इंग्लिश यहाँ पे मिल जाएगा जी, तो यहाँ पे जे ए से ज। फिर यहाँ पे दोस्तों न आपको इसी में मिल जाएगा, त थ द ध न, तो यहाँ पे न का एन हो गया, राजन हो गया, आर ए जे ए एन। कितना आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखो तो एक एक चीज यहाँ से है दोस्तों, आपको केवल यहाँ पे मतलब रिवाइज कर देना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना, कॉपी कर देना, है ना। जैसे यहाँ पे देखो कमलेश है, कम, तो यहाँ पे लिखेंगे क का इंग्लिश के, जैसे यहाँ पे देखो है ना। फिर यहाँ पे अ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे ए लिख दो। म का दोस्तों आपको यहाँ पे अक्षर मिल जाएगा, यहाँ पे है म का, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, फिर इसमें अ का ध्वनि आएगा तो ए लिख दो। ल का दोस्तों आप इसमें देखोगे यर ल, तो यहाँ पे एल होता है, तो यहाँ पे आप एल लिख दो। एकले की मात्रा लगा, एकले की मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसका इंग्लिश ई होगा, तो यहाँ पे आप एल के बगल में ई लिख दो। और स है तो एस और एस डाल दो, KMLESH, कमलेश हो गया। फिर यहाँ पे देखो आपका क्या है, अगला शब्द क्या है? कुमार है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क का इंग्लिश, यहाँ पे देखेंगे के है तो के लिख दिए। ऊ की मात्रा आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे है दोस्तों यू है, तो यहाँ पे के बगल में यू। फिर यहाँ पे म है, म आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे एम, तो यहाँ पे एम लिख देंगे। आ की मात्रा आपको वहां पे मिल जाएगा, ए है तो यहाँ पे ए लिखो। र है आपको, र आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे है आर लिख दो, कुमार हो गया। फिर यहाँ पे देखो शिवानी है, तो पहले 100 का इंग्लिश इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एस एच, तो यहाँ पे आप लिख दो एस और एच। फिर छोटी ई की मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसका इंग्लिश क्या है? आई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई, है ना। फिर यहाँ पे देखो वो है, तो वो आपको वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भी, तो यहाँ पे आप लिख दो एस एच आई के बगल में भी। फिर यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा आपको यहाँ पे मिलेगा ए है ना, तो यहाँ पे हम लोग भी के बगल में ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे न है तो एन लिख देंगे। बड़ी की मात्रा यहाँ पे है, और बड़ी की मात्रा मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसके लिए आई भी होता है, डबल ई भी होता है। जहां पे उच्चारण धीरा होता है वहां पे आप यहाँ पे लास्ट में आई का प्रयोग कर सकते हो शिवानी लिखने में, क्योंकि उच्चारण यहाँ पे साइलेंट है। जैसे FAKE मैंने बताया था लिख करके, उसी प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखो पूनम लिखा है ना, तो पूनम को यहाँ पे देखो प है, तो प का पहले यहाँ पे पी लिख दो। जैसे यहाँ पे प आप देखोगे तो यहाँ पे है, और प का पी है तो यहाँ पे पी लिख दिया। डबल ओ लगाएंगे, बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बड़ा ऊ की मात्रा इसमें आपको कहाँ पे मिलेगा भाई? यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो डबल ओ, है ना। फिर यहाँ पे नौ है तो नौ का एन ए लिख दो। फिर यहाँ पे मौ का आप लोग एम लिख दो, POONAM, आपका क्या हो गया? पूनम हो गया। फिर यहाँ पे देखो रेखा है, रेखा, तो यहाँ पे पहले र है, र का इंग्लिश यहाँ पे देखो आर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे, है ना। फिर एक चीज याद रखना दोस्तों, कोई भी यहाँ पे मैंने इंग्लिश में शब्द लिखा है, यहाँ पे देखना शुरुआत वाला जो अक्षरें होती है वो होती है इंग्लिश के दोस्तों बड़ा लेटर, बड़ा अक्षर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और बाकी जितना है सब छोटा छोटा अक्षर होता है अंग्रेजी का, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो र का इंग्लिश आर लिख दिया। एकले की मात्रा आपको इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे ई से, तो यहाँ पे आर के बगल में आप ई लिख दो, सिंपल। फिर यहाँ पे ख है तो ख आपको यहाँ पे मिल जाएगा के और एच, तो यहाँ पे लिख दो के और एच। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे आ की मात्रा होगा, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है,
यहाँ पे आप के एच के बगल में ए डाल दो, REKHA, रेखा हो गया। फिर यहाँ पे देव है, तो द का दोस्तों आप क्या लिखोगे, द आपको इसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे द का डी होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी। फिर यहाँ पे एकले की मात्रा का होता है ई, तो यहाँ पे एकले की मात्रा का ई लिख दिया। फिर यहाँ पे वो है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भी से वो, तो यहाँ पे आप लिख दो भी, DEV, देव हो गया। फिर यहाँ पे देखो विक्की है, विक्की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे वो का हो जाएगा भी, फिर यहाँ पे आई का मतलब छोटी ई का दोस्तों आई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे आई लिख दिया। फिर यहाँ पे आप जो है ना के लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, आप सी भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो गया भाई, हो गया यहाँ पे VIC। उसके बाद से क का यहाँ पे के लिख दो। फिर यहाँ पे दोस्तों बड़ी की मात्रा का यहाँ पे आप लोग आई लिख सकते हो, या दोस्तों यहाँ पे VICKY लिख सकते हो, विक्की, VICKY, विक्की ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, VIKKI, विक्की, VICKY ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तीनों तरीका से आपका ये विक्की लिखने का तरीका सही है। जैसे सोहन है, तो यहाँ पे SO, फिर यहाँ पे दोस्तों HA, उसके बाद से N से ना, ये आपका क्या हो गया, सोहन हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक चीजों को आसानी से, बहुत आसानी से सीखते हो। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज यार ऐसे सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब दाबोगे, क्लिक करोगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में ऐसे घंटी को जो है ना दबा करके ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं और अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना हर एक वीडियो, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे क्लास के साथ जुड़ करके, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत आसानी से, बिल्कुल 0 स्टेप से, शुरुआत से, बेसिक से एकदम दोस्तों अपने जड़ें मजबूत करते हुए आराम से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे बहुत कम समय में, ठीक है। आपको ये PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी कभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का PDF वहां से मिलता रहेगा, और हर एक क्लास का PDF मैं डाल भी देता हूँ, ठीक है, अपने ग्रुप में। तो चलिए आज की क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया।